Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. How was your day? Fine. चलो. Yesterday we revised journal entries, right? What is मैम वो journal and इलस्ट्रेशन 4 हाँ चलो आपका वो करवा देते हैं. मतलब लिखना कैसे है, वो कंफ्यूजन है। हाँ बस हाँ सी इलस्ट्रेशन 4 में आपको है ना सिर्फ इस तरह से लिखने का है. पहले है ना जैसे कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो आप कैसे करेंगे वो पहले यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे. एग्जाम में भी आप इसी तरह करें. बुक का प्रेजेंटेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है. एक ऐसा टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे शॉर्ट में, राइट. फिर यहाँ पे आप उसमें लिखेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व. फिर उसका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट. यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंटिंग अप्रोच. और यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच. अब मानिए पहला है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, राइट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन. तो कौन सा आएगा? बैंक एंड कैपिटल, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए. यस। बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. अकाउंटिंग के हिसाब से बैंक कैसा होगा? एसेट. और कैपिटल क्या होगा अपना? कैपिटल और इक्विटी यू कैन से. फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बैंक होगा पर्सनल, कैपिटल होगा पर्सनल. इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, राइट. चलो, गॉट इट. यस। और अगर वो लोग रूल्स पूछे तो ही आपको रूल्स यहाँ पे लिखना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या फिर वरना उसकी जरूरत नहीं है, राइट. इस तरह से आप ओके। अपना प्रेजेंटेशन देंगे एग्जामिनेशंस में भी. पूरा उसके जैसा एग्जैक्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है. उनको समझ में आ जाए कि हम उसको इस तरह से दोनों अप्रोच से हम उसको समझाना चाहते हैं, इतना ही हमें करना है. जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम है. एंड हम और लेकिन मॉडर्न अप्रोच ऐसा है कि जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी होगी, राइट. चलो, कल हमने पढ़ा जर्नल एंट्रीज. उसका थोड़ा थियोरी भी देख लिया, उसका समरी भी हमने देख लिया. अब चलो मैं वहां पे वापस नहीं जाती हूँ. बट फॉर्मेट आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम कैसे लिखेंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट. लेजर फोलियो कुछ नहीं है, रेफरेंस पेज नंबर के लेजर की बुक में आपका वो पर्टिकुलर लेजर कौन से पेज पे है. नाउ टॉकिंग के सम्स के बारे में बात करते हैं. आज से हम सम्स की ओर जाएंगे. जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो कौन सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा? ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से अकाउंट्स इनमें इसमें इन्वॉल्व है. जैसे ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs. तो यहाँ पे आपको पता चला बैंक एंड कैपिटल दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. फिर इसको क्लासिफाई करो एसेट में, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में, इनकम में, राइट, एंड इक्विटी में. फिर उस पे रूल्स अप्लाई करो, राइट. जैसे हमने पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वैसे रूल्स अप्लाई करो. एंड देन यू पास द जर्नल एंट्रीज. So this is the procedure how you will work it. Now we will start with the illustrations. चलो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट. चलो, मेरे को आज आपको आप सभी को एंट्री बोलनी पड़ेगी. हाँ, फिर ऐसे इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. December 1, 2016. ये आपको होमवर्क में सॉल्व भी करना है क्योंकि अभी मैं नहीं बोलूंगी वरना बहुत टाइम जाएगा. दोनों लिखने बैठेंगे, आप भी और मैं भी, तो बहुत टाइम जाएगा. इसलिए आप ये होमवर्क में तो कर ही देना. इलस्ट्रेशन नंबर 5. परफॉर्मा आपको पता चल गया. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्रेडिट डेबिट, सॉरी डेबिट क्रेडिट. चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल. चलो, एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड. सो हमने अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व थे वो समझ लिया, बैंक एंड कैपिटल.
राइट, तो यहाँ पे जो भी डेट होगी वो, फिर बैंक डेबिट टू कैपिटल। बैंक पर्सनल है, कैपिटल भी पर्सनल है, बैंक एसेट है, कैपिटल इक्विटी है, राइट ना। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट, ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। देखिए पहले मैं आपको ये मैंने वहां पे आपको समरी में तो लिखा ही दिया कि आपको कैसे ये प्रेजेंट करना है। फिर यहाँ पे टू कैपिटल, इतनी जगह छोड़ के फिर नीचे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, राइट। सो इस तरह से आपका पूरा फॉर्मेट जाएगा। अब डायरेक्टली हम एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। क्या एंट्री आएगा? चलो ईच एंड एवरी वन विल आंसर नाउ, वन बाय Cash वन। account debit यस, कैश डेबिट टू, bank account. ओके वेरी गुड। तो कैश आपका एसेट बनेगा, बैंक भी आपका एसेट बनेगा, राइट। एंड कैश रियल अकाउंट होगा, बैंक आपका नॉमिनल सॉरी बैंक आपका पर्सनल अकाउंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट, he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. What will be your entry? Purchase account debit to bank. Very good. Yes, so purchase debit to bank, right now. Purchase will be your asset, right, and bank will also be your asset, right. Yes. Purchase will be your real account and bank will be your personal account, right. Yes. Next, he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. So what will be the entry? Bank account debit to Account. sales account. Very good. Bank debit to sales. Your bank will be your asset, sales will be your revenue. Bank will be your personal account, sales will be your real account, right? Next, he sold वो तो हो गया, चलो he purchased furniture and paid by check rupees 2,500. So what will be your entry? Furniture Furniture account account debit. debit to bank account. To Bank. bank. Very good. So furniture will be your real account. Bank will be your personal account. Furniture will be your asset. Bank will also be your asset. Next, he sold goods to Arvind rupees 2,400. Arvind debit to sales account. Okay. Others must also answer. I hope that only two girls are not present, right? So, Arvind debit to sales. Arvind will be your personal account, sales will be your real account, right? Arvind will be your asset, that is your receivables, right? And sales will be your revenue. Income. He purchased goods from Amrit rupees 10,000. Purchase account debit to Amrit's account. Okay. Purchase will be your real account, right? And Amrit will be your personal account. Purchase will be your asset account and Amrit will be your payables, that is liability account. He received from Arvind rupees 2,300 in full settlement. Now, how much? Sorry, एक transaction रहेगा ना अपना. He returned goods to Amrit rupees 500. चलो entry. He returned goods to Amrit rupees 500. Amrit account to purchase return. यस, अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न, उतने से हमारा लायबिलिटी भी कम हो जाएगा उनको पे करने का एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, राइट। वी हैव रिटर्न देयर गुड्स। नाउ ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद रुपीज 2,300 इन फुल सेटलमेंट। सॉरी अरविंद, ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद, तो अरविंद को हमने सेल्स कितना किया था 2,400, अमाउंट रिसीव हुआ 2,300। चलो एंट्री। Bank account debit. यस,
Discount account debit Yes. to Arvind account. Very good. This will be your discount allowed. That will be your expense. Arvind will get debited. Discount allowed will also get debited to bank account, right? Sorry, bank debit. जाग रहे हो ना? Yes, Yes. ma'am. बाकी सब काम Yes. चलो तो कोई बात नहीं. यार रिसीव हुआ है तो बैंक डेबिट होगा. मेरे को पता चलना चाहिए अभी सब सुन रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट, he withdrew goods for personal use. What will be the entry? Drawing account debit to bank account. बैंक अकाउंट गुड्स विड्रॉ हुए हैं, पैसे नहीं गए हैं. सो फॉर दिस आपका एंट्री आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट Asset. टू परचेज अकाउंट. सी, जब आपको बोला जाए ना कि विड्रॉ गुड्स, राइट, तो आपने एक्चुअल में बिजनेस में परचेज किया था. मानो एक आइटम आपने परचेज की थी 1000 रुपीज की, तो उस वक्त आपने एंट्री क्या थी? परचेज डेबिट 1000 टू बैंक, राइट. ना ये बिजनेस में आप यूज कर ही नहीं रहे हो, आप उसको ले जा रहे हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो आपका परचेज रहेगा ही नहीं, राइट. सो आप क्या एंट्री करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, राइट. ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस 1000. आई होप इट्स क्लियर. Yes. अभी ऐसा बोले कि Yes. एम्प्लॉय गुड्स ले गए, मान लो, एक ऐसा भी एडजस्टमेंट आगे आएगा, अब कंफ्यूजन ना आए आप सभी को. एम्प्लॉय गुड्स ले गए, राइट. तो हमने तो परचेज किया था, तो हमारे लिए परचेज अब रहा नहीं है, हमने वो गुड्स एम्प्लॉयज को दे दिए. तो हमें उनको सैलरी देनी थी, उसके बदले में हमें उनको हमारे गुड्स दे दिए, तो सैलरी विल गेट डेबिटेड, राइट. सैलरी डेबिट टू परचेजेस. हम कैश में सैलरी नहीं पे कर रहे उसको, उसके इंस्टेड में हम उसको ये गुड्स दे रहे हैं. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. इस तरह से आप एंट्री करेंगे जब आप एम्प्लॉयज को गुड्स दे देंगे, राइट. ये सेकंड सिचुएशन है. नेक्स्ट सिचुएशन कि आप अब मानो कि आपने सैंपल पर्पस के लिए आपने कस्टमर को अपना गुड्स दिया. यू आर गिविंग गुड्स एज अ सैंपल. सो आपने परचेज किया था 1000 का टू बैंक. नाउ दिस परचेज विल गेट नलिफाइड बिकॉज ऐसा परचेज आपका रहेगा नहीं. परचेज डेबिट 1000 टू बैंक. नाउ दिस इज नॉट अ परचेज फॉर यू, राइट. आपने तो सैंपल में ऑलरेडी दे दिया, तो ये परचेज तो क्रेडिट हो जाएगा. अब डेबिट क्या होगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. आप इस तरह से एक तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो सके. सो टू परचेज 1000, राइट. सो इन सभी सिचुएशंस में इस तरह से आपको एंट्री करनी है. क्यों क्रेडिट टू परचेज हुआ? एक्चुअल में नाउ इट विल नॉट बी योर परचेजेस. आपका परचेजेस उतने से कम हो जाएगा. परचेजेस हम किसको बोलते हैं? जो हम गुड्स, जो जिस गुड्स को हम बिजनेस में लाते हैं फॉर अवर ऑर्डिनरी पर्पस सेल करने के लिए, राइट. अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो अब ये परचेज बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बारों बार चला जाता है, तो नाउ इट विल नॉट बी टर्म्ड एज योर परचेज. तो परचेज इतने से हमें डिक्रीज कर देना है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं. जब हम क्रेडिट करते हैं परचेज को, इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, राइट. इट विल हैव अ डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑन द परचेजेज अकाउंट. क्यों? क्योंकि हम उसको दिखाना चाहते हैं कि इतना परचेजेस बिजनेस में तो यूज हुआ ही नहीं है. अभी आप अगर परचेज अकाउंट का टोटल में कीजिए, नेट बैलेंस आपको मिल रहा है 10,000, और बिजनेस में तो एक्चुअल में कितना यूज हुआ होगा? 9000. 1000 तो चला गया था. तो फिर ये गलत पिक्चर दिखाएगा अगर आप परचेज को क्रेडिट नहीं करेंगे, इसलिए, राइट. सो इन सभी सिचुएशंस में आप परचेजेस क्रेडिट करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. So he withdrew goods for personal use. So what will be your entry? Drawings debit to purchases account. Drawings आपका इक्विटी कैपिटल में जाएगा, एंड आपका ये परचेज है वो आपका एसेट है, वो रिड्यूस हो जाएगा. चलो नेक्स्ट. He withdrew cash from business for personal use 2000. Entry? Drawings account debit to cash account. Yes. ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश. कैश जा रहा है, ठीक है. नाउ ड्रॉइंग्स में आपका इक्विटी आएगा, राइट. एंड जो आपका कैश है वो आपका एसेट बनेगा.
He paid telephone charges rupees 110. So what will be your entry? Telephone charges debit to cash or bank account. Very good. So telephone charges is your expense and cash or bank is your asset. अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9450. चलो, अमृत से परचेज कितना किया था? 10,000. गुड्स रिटर्न कर दिया था 500. एंड हमारा जो अमाउंट पेमेंट है 9450. सो व्हाट विल बी योर डिस्काउंट? कितना डिस्काउंट आ रहा है? 50. 50. यस. सो एंट्री क्या पास होगी? अमृत डेबिट, राइट? अमृत डेबिट 9500 टू बैंक और कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट? डिस्काउंट रिसीव्ड आपका यहाँ पे इनकम बनेगा. अमृत डेबिट हो जाएगा 9500 से, ताकि वो आपका अकाउंट क्लोज हो जाए. आपने पेमेंट एक्चुअल में 9450 का किया और डिस्काउंट आपको मिला 50. सो डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी योर इनकम. नाउ, paid for stationery 200, rent 5000 and salaries to staff 2000. अब ये तीन एक्सपेंस आप एक साथ पे कर रहे हो, तो तीनों का हम एक ही एंट्री पास कर देते हैं, राइट? चलो, क्या पास होगा एंट्री? स्टेशनरी डेबिट, राइट? Yes. रेंट डेबिट एंड सैलरीज डेबिट, ईच Salary एंड एवरी. debit to bank or cash account. टू बैंक और कैश. स्टेशनरी, सैलरी टू कैश और बैंक, तीनों एंट्री एक साथ हम दे देंगे. तीनों भी हमारे एक्सपेंस है, चाहे स्टेशनरी बोलो, रेंट बोलो, सैलरी बोलो, तीनों हमारे एक्सपेंस हो गए और ये आपका होगा एसेट. नाउ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल. कौन मेरे को बताएगा? चलो, 2000. Advertisement account debit to purchase account. वेरी गुड. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बनेगा आपका एंड परचेजेस विल बी योर एसेट, राइट? सो दिस वे दिस एंट्रीज आर गेटिंग कंप्लीटेड. यहाँ पे उन्होंने आंसर इस तरह से दे दिया. ये आपको पूरा अपनी होमवर्क में सम्स बुक में सॉल्व करना रहेगा. अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर. इलिस्ट्रेशन नंबर 6. शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग अप्रोच. अभी ये सभी अकाउंट्स के हेड के नाम दिए हुए हैं. नाउ यू हैव टू क्लासिफाई देम एज पर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, राइट? चलो, कौन बताएगा? बिल्डिंग पहले. Real यस. and accounting approach assets. Very good. So building is your asset and that will be real account, right? Now purchases. Purchases क्या बनेगा? चलो. वो भी real account. Yes. Real and asset, right? Real. Real and asset. चलो, उसके साथ साथ हम देखते जाते हैं. परचेजेस का बैलेंस क्या आएगा? डेबिट. बिल्डिंग का बैलेंस क्या आएगा? डेबिट. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेल्स. चलो, सेल्स का कौन मेरे को बताता है? Real account. यस, रियल अकाउंट. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से that will be your income, Revenue. right? Revenue. Yes, very good. That will be your income or revenue. Next, bank fixed deposit. चलो, who will try? चलो. Real. Yes. Real आएगा बैंक फिक्स Asset. डिपॉजिट. No, एसेट no, बैंक. personal. नहीं. Personal. Personal. हाँ, कल ही मैंने आपको बोला था बैंक वाला कोई भी हो, पर्सनल, राइट? चलो, रेंट. And asset. रेंट Traditional. I एसेट. mean, approach asset. Rent will be your nominal and expense if it is paid, and if it is received, so revenue and nominal, right? Now rent outstanding. Chalo. Nominal. Okay. Personal.
नॉमिनल आएगा And रेंट आउटस्टैंडिंग। liability. पहले एक बार लायबिलिटी मान लिया, नॉमिनल आएगा, एक बार सोचो तो बेटा। No, no, personal आएगा, represented. यस, वेरी गुड। फिर कैश। चलो, समवन एल्स विल ट्राई नाउ। कैश। चलो चलो, आज तो ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। अलीना, महक, शमा, चलो। हु इज ट्राइंग नाउ? सकीना। Liability, कैश विल बी योर लायबिलिटी। Oh, I think. कैश विल बी योर yes. एसेट। Assets. राइट ना? कैश और बैंक तो आपका एसेट रहेगा, आपके बिजनेस में वो चीज पड़ी हुई है, राइट? एंड इट विल बी रियल और पर्सनल और नॉमिनल। Real. Real. ओके। नाउ एडजस्टेड परचेजेस, ये आपको फाइनल अकाउंट्स में पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टेड परचेजेस। अब उसका क्या आएगा? चलो। परचेस है तो एक्सपेंस ही होगा, मीन्स नॉमिनल। यस यस, वेरी गुड। चलो, परचेज एक्चुअल में देखिए, परचेज एक्सपेंस नहीं रहता है, परचेज एसेट रहता है। व्हाई? बिकॉज के आपका गुड्स अंदर आ रहा है, उसकी वजह से वो आपका पूरा इन्वेंट्री का पोजीशन दिखाता है, इसलिए हम उसको एसेट बोलते हैं, उसको हम एक्सपेंस नहीं बोलते हैं। एंड यहाँ पे एडजस्टेड परचेज की बात करें तो वो कुछ ना कुछ परचेज में डिक्रीज करवा रहा है, इसलिए वो आपका एक्सपेंस है एक्चुअल में। ये एडजस्टेड परचेज आपको फाइनल अकाउंट्स में डिटेल में समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। So adjusted purchase will become your expense and it will be your nominal, right? चलो next, closing inventory. Real account and assets. Yes. Investments. Real, Real and asset. Okay. Trade receivables. Nominal. Personal. Okay. Nominal. नॉमिनल कैसे होगा बेटा? नॉमिनल में तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स तो आपके डेटर्स में जो भी एक एक पार्टी है उनका ग्रुप बन के नाम आएगा ना, ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ हाँ याद आ गया। right? So it will be your representative personal account, and other side it will be your asset. Next, sales tax asset, payable. Sales tax payable, चलो। Nominal Yes, and liability. yes, right? अभी यहाँ पे पेएबल, सेल्स टैक्स पेएबल है, ये नॉमिनल नहीं बनेगा बेटा, पर्सनल ही आएगा। सी, इसके लिए आप है ना ये एग्जांपल लो, रेंट एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, राइट? मेरा भी ध्यान बार वहां पे चला गया। रेंट एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो भी लैंडलॉर्ड होता है, हम हमें उसको पे करना बाकी है, लैंडलॉर्ड विल बिकम योर पेएबल्स, राइट? बट हम उसको शो कैसे करते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग के नेम से, राइट? सो ही इज दिस पार्टी इज योर पर्सनल रेंट। अब बोलो कि पेड, दैट इज योर एक्सपेंस, सो इट विल बिकम योर नॉमिनल। Now same ways if I say sales tax or GST, right? If I pay it, it is paid, then it will become my expense. Sales tax or GST paid, then it will become my expense and it will become nominal account. But if I say sales tax payable or GST payable, so this is now payable to whom? Government. Government is the party that is eligible to receive money from us, right? We are liable to government. So here it will become personal. It will not become nominal. Understand the difference. Same difference of rent and rent outstanding. Same.
With the same concept here, this will come. Right? I hope you are understanding. Same ways for prepaid expenses. Same concept. Are you clear? Chalo, everyone. Hello. Clear? Yes. Yes. Okay. Here, government is the person who will to whom we are liable. So it will become personal account. Don't make a mistake. If you need, then you star out that transaction so that you can read it for your last day revision. Discount allowed now. Discount allowed will become what yours? Nominal. Yes, nominal because it is an expense. Next, bed debts. Nominal. Yes, nominal expense. Thereafter, capital. So capital is your equity, right? And it will become personal. Next, drawings. Drawings, chalo. Personal. Yes, personal and equity or capital. Interest receivable account. चलो. Now who will reply? Nominal. Interest nominal आएगा. फिर से सोचो. Personal. 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 Very good. Personal and asset because it is receivable, right? चलो. Rent received in advance. Liability. Okay. Personal. Very good. Next, prepaid salary. Assets. Personal. Prepaid personal and asset, right? Now, bad debts recovered. Nominal. Yes, it will be your income. Next, depreciation. Nominal. And expense. See, actual में your depreciation will be your expense. It will be nominal. You are correct. But when we talk about provision for depreciation, the concept will get changed. तो ये पॉइंट हम लास्ट में लेंगे ये चैप्टर के एंड के वक्त. आई हैव मार्क्ड आउट सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स, राइट? तो वहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल नॉट बी योर एक्सपेंस. क्यों नहीं होगा और क्या होगा वो हम देखेंगे आगे. चलो नेक्स्ट, पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट. Personal. पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट. चलो. पर्सनल इनकम टैक्स मतलब कि आप एक बात समझ आ गई कि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है. दिस इज योर पर्सनल एक्सपेंस. So you are withdrawing money from business to pay your personal expenses. So it will become your drawings. It is not an expense for the business, right? So it will become drawings. Okay. Capital, right? Chalo, next illustration. Illustration number 7. You need to pass journal entries. Very easy. Chalo. Ramesh started business with rupees 10 lakh. What will be your entry? Bank account debit Yes. to capital account credit. Yes. Bank account debit to capital account. Being capital introduced by Mr. Ramesh. Next. Bought goods for cash. Chalo. Bought means purchases, right? Chalo. Who will try?
bought goods for cash. Bought means purchases. Purchase account debit to cash. ओके वेरी गुड. चलो ड्रू कैश फ्रॉम बैंक. इतना आसान है, सभी चीजें 11 12th में कर दी है, सिर्फ आपको आंसर करना है. until you don't answer I won't proceed further. चलो ड्रू कैश फ्रॉम बैंक. सो ड्रू मतलब उठा लिया, विड्रॉ किया, सो दैट विल बी योर ड्रॉइंग्स, राइट. चलो Yes. Second लेकिन ये debit. ड्राइंग्स कैपिटल में से नहीं है, ये हमने बैंक से पैसा उठाया, विड्रॉ किया है. सो यहाँ पे वो ड्राइंग्स वाला ड्राइंग्स मैं नहीं बोलना चाहती हूँ. बैंक से पैसे विड्रॉ किया, उठाया हुआ है. चलो व्हाट कम्स इन. Cash. Cash. यस. एंड बैंक विल गेट क्रेडिटेड. बैंक इज द गिवर, राइट. Yes. कैश डेबिट टू बैंक 10,000. सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट. Krishna account debit to sell. वेरी गुड. चलो bought from Shyam goods on credit 2,25,000. So you are having purchases on credit. Bought मतलब purchases, right? So Yes. purchase account debit to Debit Mr. to Shyam. Shyam. Next, received from Krishna 1,45,000, allowed him discount 5,000. So bank debit 1,45,000, discount allowed, that will be your expense. So debit 5,000 to Krishna account 1,50,000, right? Yes. Next, paid Shyam cash 2,15,000, discount allowed 10,000. So your discount allowed does not mean your expense. Shyam has allowed you discount. You are paying to Shyam. Shyam was your creditor. So you are receiving discount and it will be income for you. So Shyam account debit to श्याम अकाउंट डेबिट 2,15,000 से नहीं आएगा, 2,25,000 से आएगा. टू बैंक अकाउंट 2,15,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000, राइट. Yes. नेक्स्ट, कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 lakh, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8 lakhs. पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000. नेक्स्ट, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 lakh और बैंक. See, if you answer, it would be better for you. But no ways. For me, I have to solve it on time. Otherwise, we will be backwards. This is a very easy chapter. Chalo, advantages of journal. What are the benefits? We will have a chronological order sequence, right? Chronological order means कि आपको हर डेट वाइज आपको एंट्रीज मिलेगी. दूसरा, आपको नरेशन मिलेगा जहां से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पता चलेगा. और तीसरा, वो लेजर के लिए बेसिस बनेगा ताकि आप उससे लेजर में पोस्टिंग कर सके. इसके लिमिटेशंस भी है जर्नल के. जर्नल का लिमिटेशन क्या है कि आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस है. यू विल नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट एंट्रीज, राइट. सो ये जर्नल एंट्री का एक लिमिटेशन भी है, बट इट विल बिकम द बेसिस फॉर द लेजर. चलो नेक्स्ट MCQs we will discuss now. The rent paid to landlord is credited to whom. चलो, rent paid to landlord, which account will you credit? Cash account. Yes, very Cash good. account. Because they already said rent paid, it is not payable. Next, in case of a debt becoming bad, the amount should be credited to. Debt becoming bad means it is your bad debt, right. You are feeling that your debtor will now not pay you the amount. So which account will you credit? Debit. Bad debt. Trade receivable. क्रेडिट. बैड डेट अकाउंट तो डेबिट होगा. क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स. वेरी गुड. क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट. नेक्स्ट, A Limited has rupees 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन. ठीक है. सो अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब ही इज द डेटर. मोहन इज द डेटर फॉर A Limited. On January 20, Mohan makes a partial payment of rupees 21,000 to A Limited. So now 14,000 are left to pay by Mohan.
Now, journal entry made on January 20 by A Limited to record this transaction includes. So January 20 को मोहन ने पे किया 21,000 A Limited को. So what will you pass the entry? Chalo. First tell me the entry. Thereafter we will choose the option. Mohan will be the trade debtor, right? He will have a debit balance. So bank account debit, we are receiving the money, and Mohan account credit, he is the giver with rupees 21,000. So B option is correct, a credit to account receivable of rupees 21,000. So Mohan will be shown under the head account receivables, right? So account receivables account will get credited. Next, which financial statement represents the accounting equation? Chalo, assets equals to liabilities plus owner's equity. From where you get this equation? Income statement, statement of cash flows, or balance sheet? Balance sheet. Very good. Because asset is a portion of your balance sheet, liability is a portion of your balance sheet, and equity is also portion of your balance sheet, right? Next, which account is the odd one out? So they are asking कि इस तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा सिमिलर नहीं है इस ऑप्शन में से. चलो, ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, और इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स. Which is the odd one? Inventory of material. Yes, very good. Why? Because office and freehold land both are your fixed asset and inventory is your current asset. Next, debts written off as bad if recovered subsequently are dash. Chalo, so if debts are recovered, matlab bad debts recovery. So what will you pass the entry? Bank account debit to bad debts recovered, right? Yes. So credit to bad debts recovered account, right? First option will be correct. Yes. Next, in double entry system of bookkeeping, every business transaction affects two accounts, two sides of same account on two different dates. In double entry, each and every transaction has two accounts, right? Two accounts. Yes, so it B, will affect option B. two accounts. Next, a sale of goods to RAM for cash should be debited to. You have Cash? sold goods to RAM for cash. So cash debit, right? Very good. Yes. Cash Yes. debit to sales. Now they have given the theory questions. Write a short note on classification of accounts. So you have traditional and a traditional approach where you can say personal and impersonal, real, nominal, right? Now distinguish between real and nominal. That also you can say real are objects that are that have physical and existence, may be tangible and that can be felt, that are intangible, and nominal are incomes and expenses, right? Now moving forward to the practical question. Show the classification of following accounts under traditional and accounting equation approach. First is your rent outstanding. So rent outstanding as per traditional approach will be what? Personal account, right? Personal. Yes. Personal. Very good. And from accounting equation approach, it will be liability. Liability. Yes. Yes. Liability. When we talk about closing inventory will be your real account, and from accounting equation Asset. approach, assets. Thereafter, sales. So it will be your real account and revenue. If you talk about bank fixed deposit, it is a personal account and it is an asset as per accounting equations approach. Thereafter, cash. Cash is your real account and it is also an asset. Bad debts is your expense, that is nominal account. Capital is your capital or equity and you can say it as a personal account. Thereafter, sales tax payable, personal account and liability. Trade receivables, personal account and asset. Assets. Depreciation,
expense and nominal account. Drawings, capital or equity and personal account, right? So this was the classification. Then you have next question. Pass the journal entries for following transactions in the books of Gamma Brothers. First, employee had taken inventory. Now each and everyone have to answer me this first entry. Employees had taken inventory worth rupees 1 lakh, cost price rupees 75,000 on the evening of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. Chalo. Who will tell? Chalo fast. You have to solve this exercise questions in the homework, right? Chalo, think about the entry and tell me. See, if you speak in the lecture, your doubts will get cleared. Here, someone will give incorrect answer, then I will take a pain to explain that the concept is wrong in her mind, right? So if you don't answer, then it is your loss now. I am trying my best to make you all interactive. It is for you. Otherwise, now I will start for my ways, because this way I cannot complete my syllabus. It is very huge and lengthy syllabus. Ma'am, And these are the question very basic. दिखाओ. Chalo, employees had taken inventory worth 1 lakh, cost price 75,000. चलो अच्छे से पढ़ो, मैं आपको टाइम भी देती हूँ 5 minutes फॉर रीडिंग. चलो मेरे को आंसर चाहिए बट. Employees account debit हम्म, to purchase account. ठीक है. और कोई ट्राई करेगा? चलो अमाउंट क्या आएगी बेटा? 75,000. ओके चलो, और कोई ट्राई करेगा? Salary account debit to यस, वेरी गुड. न्यू स्टूडेंट हैव ट्राइड. चलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू. to कौन सी बच्ची बोल रही थी? purchase यस, account credit थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. चलो, सो वेरी परफेक्ट आंसर. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट. मैंने अभी आपको बोला था कि आपका परचेज रिड्यूस होगा उतने से, एंड सैलरी के अगेंस्ट में आप दे रहे हैं, राइट, एम्प्लॉइज को. तो सैलरी इज योर एक्सपेंस. आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के बदले में आप उसको ये गुड्स दे रहे हैं, राइट. सो टू परचेज अकाउंट. आपको मैं यहाँ पे फॉर्मेट भी बना दे रही हूँ. सी दिस वे यू विल गिव द हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो. अगर पीरियड दिया हुआ है तो फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो. एंड फिर इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे. यहाँ पे अगर आपको नरेशन भी लिखना हो तो बिंग गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय अगेंस्ट सैलरी, एम्प्लॉयज अगेंस्ट सैलरी, राइट. ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम से है उनको होमवर्क करने में आसानी रहे, बुक से कॉपी ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये लिखा. बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को तो अभी समझ में आ गया कि एंट्रीज इसी तरह पास होने वाली है, लेकिन आपके लिए मैंने ये फॉर्मेट स्पेशली बनाया है. अमाउंट आएगा 75,000, राइट. 75,000 से हमारा परचेज कम हो जाएगा. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट एंट्री, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी. चलो हु विल आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स Machinery है, account. राइट. Machinery debit. ओके. टू टू कैश और बैंक, राइट. Cash. यस.
सो यहाँ पे 80,000. या इरेक्शन के लिए वेजेस पे के लिए दिस वेजेस आर नॉट फॉर योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज फॉर योर फिक्स्ड एसेट, सो इट विल बिकम योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, एंड इट विल बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये मशीनरी का कॉस्ट होगा, उसमें ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, राइट, एंड अमाउंट आएगी 18,000। नेक्स्ट, income tax liability of proprietor rupees 1,17,000 was paid out of petty cash. Chalo, who will answer? Drawings account debit to cash account. Yes, drawings account debit to cash. So your third entry will be drawings account debit to cash. इनकम टैक्स पे करे या जो भी करे, हमारे लिए तो मकसद इतना है कि हमारे वहां से बिजनेस से कैश जा रहा है, राइट, एंड ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट होगा, बिकॉज इतने से हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर इसका आंसर आप लोगों ने सही दे दिया तो चलो मेरी तरफ से एक चॉकलेट बाय कर लो। चलो, दिस इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन of the least price of rupees 2 lakhs. He allowed 10% trade discount. Rupees 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. Chalo, who will answer me? Purchase account debit. Okay. 1,80,000. कितनी अमाउंट से? 1,80,000. 1,80,000 बोला ना कोई? हाँ, में से -10%. Okay, very good. 2 lakhs minus 10%, 1,80,000. Purchase debit to कैश. Ma'am, ओके, कितनी अमाउंट से? हाँ बेटा बोलो। कोई कुछ मेरे को पूछने गया, उनका आवाज ऑडिबल नहीं था। चलो आप ऑडिबल हुए तब तक हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू कैश अकाउंट। चलो कैश में कितनी अमाउंट आएगी? हु विल टेल मी? मैम कैश नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने क्या बोला है कि कैश है, तो नाम भी दिया है। आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? उन्होंने देखिए बोला है क्वेश्चन में, कैश डिस्काउंट वाज आल्सो अलाउड फॉर द क्विक पेमेंट। तो अलाउ कर दिया है आपको ये कैश डिस्काउंट, मतलब कि आपका कैश में ही परचेज हुआ है, राइट। इट हैज बीन सेड अलाउड। अलाउड मीन्स दे हैव ऑलरेडी अलाउड यू, राइट। आपको डिस्काउंट दे चुके हैं, वो ये हो गया है, आपको डिस्काउंट मिल गया है, राइट। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट 5,000। अलाउड वर्ड से आपको समझना का है कि ये कैश पेमेंट ही हुआ है, राइट। 1,75,000. ओके, टू डिस्काउंट अलाउड 5,000। चलो, जितने में भी ने ट्राई की ना, सभी को मेरी तरफ से चॉकलेट आज बाय कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, मेरे को वर्चुअल चॉकलेट देनी पड़ रही है, बट यू ट्राइड वेरी गुड। सी, सीए के लिए करेक्ट आंसर जरूरी नहीं है, सिर्फ ट्राई जरूरी है। दैट कॉन्फिडेंस, वो ट्राई करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी तो मैं आपको सुधार पाऊंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिफ्रेश कर पाऊंगी, बाकी कुछ नहीं। इनकरेक्ट आंसर देने मतलब ऐसे डर जा रहे हो कि इनकरेक्ट आंसर देंगे ये होगा वो होगा, नथिंग टू डू दैट। चलो नेक्स्ट, ये भी इलस्ट्रेशन हमारा, सॉरी ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने कर लिया। ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। मैम इतना सारा होमवर्क कल ही सबमिट करवाना है? नहीं, मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ, मंडे को होमवर्क सबमिट करवा देना।
लेकिन मेरे को सभी सम्स अच्छे से बुक में चाहिए, एक्सरसाइज के भी और इलस्ट्रेशंस भी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट्स फॉर द फॉलोइंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन। एसेट्स 15 लाख दी हुई है, लायबिलिटी 2,50,000 दी हुई है। कोई मेरे को बताएगा इक्विटी कितना आएगा? मैम क्वेश्चन दिखाओ। 12,50,000. वेरी गुड। इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 15 लाख माइनस 2,50,000। सो जो भी आंसर आया वो आपका इक्विटी है। सेकंड, आपको एसेट्स अब नहीं दिए हुए हैं, लायबिलिटीज दिया हुआ है 1,50,000 एंड कैपिटल दिया हुआ है 75,000। चलो मेरे को एसेट कौन बताएगा? 2,25,000. Yes, very good. Capital equal to assets minus liabilities. So assets equals to capital plus liabilities. That is 1,50,000 plus 75,000 is equals to 2,25,000. Next, assets दी हुई है 14,50,000 and capital दिया हुआ है 13,75,000. What is your equation? Capital equal to assets minus liability. So liability equals to capital minus asset. क्या assets minus capital? चलो कौन बताएगा मेरे को? मैथ्स आता है या नहीं? इसमें तो रिप्लाई कर दो। Assets minus capital. Assets minus capital. राइट। चलो अब मेरे को आंसर देंगे। 14,50,000 माइनस 13,75,000। 75,000. 75,000. That will be your liability. Now assets 57 lakh. Liabilities minus 2,80,000. What will be your capital? Capital equals to assets minus liabilities. 54,20,000. क्या सही है? सोच के देखो। Right. मैम क्वेश्चन दिखाओ। 59,80,000. वेरी गुड। चलो क्वेश्चन भी दिखाया आपको बेटा। अब देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज नेगेटिव में दिया हुआ है, -2,80,000 दिया हुआ है और ऑलरेडी हमें यहाँ पे इक्वेशन में माइनस करना है, तो राइट माइनस एंड माइनस 2,80,000 मिला के ये प्लस इफेक्ट दे रहा है आपके इक्वेशन में, राइट। इसलिए 59,80,000 आपका आंसर आया है। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। Yes, मैंने माइनस साइन नहीं देखी थी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज डन फॉर यू। नेक्स्ट आज रखना है या फिर कल रखें? कल रखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन तक मैं रुकती हूँ, कल 4th 5th सॉल्व करवा दूंगी, राइट। ओके। आई होप अगर आपको डाउट्स आए तो आप मेरे को पूछेंगे, क्लास में ही पूछ लेना। एंड आफ्टर भी अगर आपको क्लास में दिक्कत आ रही है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, राइट। एंड आपका होमवर्क यही रहेगा, हो सके इतना आज कर लेना, ना हो सके तो मंडे तक का टाइम मैं आपको देती हूँ। समरी तो कुछ अभी आपको लिखने की है नहीं, राइट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय। मैम PDF भेज देना।